हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। तो आज हम इंडिया के मैप को कवर करेंगे। ठीक है, इंडिया का होल मैप जिसमें हम सारे स्टेट्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ उनकी कैपिटल्स को भी देखेंगे। ठीक है, मैप में थोड़े बहुत ट्रिक्स या फिर आप कह सकते हो थोड़े बहुत आइडियाज होंगे। ठीक है, याद करने के। जनरली मैप के थ्रू याद करना ज्यादा इजी हो जाता है, तो अगर हम देख के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को इंडिया के स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश समझना। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में तो बहुत ही कंफ्यूजन होती है लोगों को। ठीक है, तो कुछ न्यूमोनिक्स या फिर आप कह सकते हो ट्रिक्स भी याद रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम कॉन्सेप्ट से या फिर मैक्सिमम हम विजुअलाइज करके देखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आज का वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का जो अपर मोस्ट एरिया है। ठीक है, और ये लोअर मोस्ट एरिया है। ठीक है, ये सबसे वेस्टर्न साइड है और ये सबसे ईस्टर्न साइड है। ठीक है, तो कभी भी आप मैप देखते हो तो ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये वेस्टर्न साइड होता है और ये ईस्टर्न साइड होता है। ठीक है, तो चार स्टेट्स या फिर कह सकते हो चार प्लेसेस तो आपको ऐसे ही याद जाएंगे। इंडिया का सबसे जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, वो है गुजरात। ठीक है, ये जो शेप देख रहे हो गुजरात का थोड़ा, ठीक है ना, ये पूरा एरिया जो है ये गुजरात कवर करता है। ठीक है, तो आपको सबसे वेस्टर्न मोस्ट एरिया याद हो गया, दैट इज गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है, तो जी से ही याद रखना है, इसका कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर। ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम भी है, तो एक तरह से आप लिंक कर सकते हो कि गांधी जी वहां पे साबरमती आश्रम गांधी जी से रिलेटेड है, तो गांधीनगर इसका कैपिटल है। ठीक है, अब सबसे वेस्ट ईस्टर्न साइड देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये सबसे ईस्टर्न साइड है। ठीक है, और सबसे ईस्टर्न साइड है ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है दैट इज ईटानगर। ठीक है, तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। सो दो प्लेसेस याद हो गए आपको, दो स्टेट याद हो गए बेसिकली। सबसे अपर मोस्ट साइड पे देखोगे तो पहले ये पूरा एरिया जो था वो जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, और एक स्टेट के फॉर्म में था, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जो अपर मोस्ट एरिया है ये वाला, जो हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया का वर्ग बनाता है, दैट इज लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख का जो कैपिटल है वो है लेह। ठीक है, लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। ठीक है, और जो दूसरा साइड था दिस वन, ठीक है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और इसका कैपिटल अभी भी श्रीनगर है। पहले भी श्रीनगर था, अभी भी श्रीनगर है। तो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल क्या हो गया, श्रीनगर। ठीक है, अब सबसे साउदर्न मोस्ट वाला जो स्टेट देख रहे हो दिस वन, ठीक है, ये है तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु का कैपिटल जो है वो है चेन्नई, और चेन्नई तो किसी को भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या हो गया, चेन्नई। तो ये चार प्लेसेस या फिर चार स्टेट्स बेसिकली बोल लो इंडिया के कवर हो गए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउदर्न और वेस्टर्न। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉर्थ इंडिया को कवर करेंगे पहले। ठीक है, ये वाला पोर्शन, और जस्ट अ मिनट, ये जो पोर्शन है इंडिया का ये वाला, ये पूरा कवर करेंगे सबसे पहले। नॉर्थ ईस्ट को सबसे बाद में कवर करेंगे, तो देख लेते हैं। हम्म,
तो सबसे अपर आपने पढ़ लिया, मैं एक बार जल्दी से लिख देती हूँ। दिस वन इज लद्दाख, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर से अलग हुआ है, इसका कैपिटल है लेह। ये है जम्मू एंड कश्मीर, इसका कैपिटल है श्रीनगर। काफी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर देखो आप, ये एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस वन एक फ्लावर की पेटल्स है बेसिकली, 4 पेटल्स दिख रही है एक फ्लावर की, ठीक है। इन चारों को आपको याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेट्स है, ठीक है। इसके पहले देख लो ये वाला स्टेट जो सबसे, जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और ये है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका कैपिटल है लखनऊ। तो यूपी तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा और उसका कैपिटल भी पता होगा, दैट इज लखनऊ, ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखना है कि यूपी से कौन सी स्टेट अलग हुई थी। तो यूपी से ब्रेक हुआ था उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, ठीक है। अभी उत्तराखंड एक अलग स्टेट है, ठीक है। तो यूपी के ये जो फ्लावर का पैटर्न आपको याद रखना था, यूपी आपको ऑलरेडी याद रहेगा। अब जब ये फ्लावर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो यूपी के जस्ट ऊपर वाला जो फ्लावर है का पेटल है दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? नैनीताल, सॉरी देहरादून, ठीक है। देहरादून हो गया उत्तराखंड का कैपिटल, ठीक है। अब जो दूसरा पेटल है दैट इज हिमाचल प्रदेश, जो काफी क्लोज है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से। इसको भी आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है शिमला, ठीक है। तो दूसरा पेटल भी याद हो गया, दिस इज लेट मी कवर इट, दिस इज उत्तराखंड जो यूपी से जस्ट ऊपर है, और उत्तराखंड के ऊपर जब देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल के बाद जो ये वाला एरिया देखोगे थर्ड वन, तो ये है पंजाब, ठीक है। और पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, ये भी याद रखना है। चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है। और जब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी होगा तो उसका कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो 3 पेटल्स कवर हो गए। तो चौथा पेटल दिखता है दिस वन, जो यूपी के वेस्टर्न साइड को कवर कर रहा है, ठीक है ना। ये यूपी है तो इसका वेस्ट साइड हो जाएगा, ये दैट इज हरियाणा, ठीक है। ये हो गया हरियाणा, और हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा की बात देखते हैं। अभी सारे एरिया को कवर कर ले, तो ये हो गया उत्तराखंड, कैपिटल है देहरादून। ये हो गया हिमाचल प्रदेश, कैपिटल है शिमला। ये हो गया पंजाब। ये हो गया हरियाणा, और दोनों का कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। तो ये याद रहेगा, दोनों का कैपिटल है चंडीगढ़। अब एक आपने दो यूनियन टेरिटरी पढ़ लिया है, दैट इज लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, दोनों इस समय यूनियन टेरिटरी है। तीसरा यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बताया चंडीगढ़, ठीक है। और चौथा यूनियन टेरिटरी आपको मिल जाएगा दिल्ली, जो यहाँ पे, दिस इज दिल्ली, और दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो इतने सारे स्टेट्स आपके कवर हो गए विथ यूनियन टेरिटरी। अब हम आएंगे नीचे स्टेट में, ठीक है। फ्लावर के पेटल्स के फॉर्म में ये चारों स्टेट्स याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यूपी के जस्ट ऊपर जो है वो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के ऊपर जो है दैट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए ये याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे, हमने यूपी देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। यूपी के जस्ट ईस्ट साइड में जाओगे, ठीक है। यूपी बिहार लोग बहुत लिंक भी करते हैं, तो यूपी का जो सबसे ईस्टर्न साइड होगा वो पूरा कवर होगा बिहार से, ठीक है।
तो यूपी की जस्ट ईस्टर्न साइड में आप देखोगे बिहार है, और बिहार का कैपिटल क्या है? पटना, जिसको प्राचीन टाइम में पाटलिपुत्र भी बोलते थे। ठीक है, अब ये जो बहुत बड़ा सबसे ज्यादा एरिया वाला जो स्टेट देख रहे हो, जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये है राजस्थान। ठीक है, और जो राजस्थान है उसको आप याद कर सकते हो राजा, और राजा का होता है क्राउन, और देखो ये उल्टा क्राउन लटका हुआ। ठीक है, तो जो उल्टा क्राउन वाला स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान। यूपी का एक वेस्टर्न स्टेट है, यूपी के वेस्ट, सॉरी, इंडिया का एक वेस्टर्न स्टेट है, इंडिया के वेस्ट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान, और राजस्थान का कैपिटल क्या है? तो वो है जयपुर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान, बिहार का कैपिटल पटना, यूपी का कैपिटल लखनऊ। ठीक है, गुजरात आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, और गुजरात हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड है इंडिया का, और इसका कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के जस्ट इंडिया का सबसे मिडिल पार्ट, ठीक है, इंडिया को का सबसे जो मिडिल पार्ट है उसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। मिडिल में है, याद रखना सबसे इजी, और इसको हम बोलेंगे क्या? मध्य प्रदेश। तो ये पूरा जो एरिया है ये है किसका? मध्य प्रदेश का, जो मैंने ब्लैक कलर से किया था ये। अभी मैं इसको फिर से बता रही हूँ। तो ये है एमपी, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है दैट इज भोपाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भोपू लेके जाना, तो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था एक स्टेट जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये वाला जो एक हॉर्स शेप देख रहे हो थोड़ा सा, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़, और ये पहले 6 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता था, इसीलिए इसका नाम था छत्तीसगढ़। लेकिन जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, भी 7 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है जो एमपी से जस्ट टच अलग हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। ठीक है, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आपने बिहार देखा था, ये बिहार था पूरा। बिहार से जस्ट एक स्टेट अलग हुआ था, दैट इज झारखंड। पहले बिहार और झारखंड सेम स्टेट थे। ठीक है, तो दिस इज झारखंड। ठीक है, और झारखंड का कैपिटल है रांची। रांची को आप कनेक्ट कर पा रहे होगे महेंद्र सिंह धोनी से। ठीक है, सो झारखंड का कैपिटल क्या हो गया? रांची। अब मेन इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट को भी छोड़ दें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को हम अलग से देखेंगे। तो ये वाला जो एरिया है, दिस वन, ये वाला पूरा, ठीक है, जो बिहार झारखंड इन सबको टच करता हुआ ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, दिस इज वेस्ट बंगाल, या फिर पश्चिम बंगाल जिसको आप बोलते हो, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, सो ये थोड़ा अजीब सी शेप में देखोगे इसको। ठीक है, ऊपर उठा हुआ बहुत पतला पतला एरिया कवर करता है, और नीचे फिर जाके अचानक से वाइड हो जाता है। ये जो एरिया है ये है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो है कोलकाता। तो आपने बहुत सारे स्टेट्स कवर कर लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेस्ट बंगाल, कैपिटल है कोलकाता। ये बिहार से अलग हुआ था, तो ये है झारखंड, कैपिटल है, धोनी से याद रखो, रांची। ठीक है, ये है बिहार, यूपी के ईस्टर्न एरिया में है, और बिहार का कैपिटल है पटना। ये है यूपी, यूपी का कैपिटल है लखनऊ। ये सबसे बीच में है, तो ये है एमपी, एमपी का कैपिटल है भोपाल। एमपी से स्टेट अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर। ठीक है, ये है राजस्थान, सबसे बड़ा एरिया, और उल्टा हुआ क्राउन, एक उल्टा सा क्राउन दिखेगा इसमें। ठीक है, तो दिस इज राजस्थान, और इसका कैपिटल है जयपुर। ठीक है, ये है गुजरात, सबसे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट साइड, और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, इसके बाद ये जो 4 फ्लावर्स आपने पढ़े थे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, जो 4 फ्लावर आपने पढ़े थे,
उसके बारे में देख लेते हैं। देखो यूपी के सबसे ऊपर उत्तराखंड, यूपी के जस्ट ऊपर उत्तराखंड, कैपिटल कैपिटल है यूपी उत्तराखंड का देहरादून। उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश, कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब है, कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा है उसकी जस्ट नीचे, कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये चारों फ्लावर कवर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, जस्ट ऊपर जाओगे तो ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर, लद्दाख का लेह। तो ये सारे स्टेट्स कवर हो गए विद देयर कैपिटल। हम चलते हैं थोड़ा सा मिडिल के जस्ट नीचे का पोर्शन। जस्ट मेरा क्लिप में क्लियर है, हाँ ठीक है। तो ये देखते हैं जो लोअर मोस्ट एरिया है। इसके पहले हम एक चीज भूल गए थे, वो भी देख लें। यहाँ पे है दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, चंडीगढ़ मैंने आपको बताया था, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है और खुद एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, और ले लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये भी यूनियन टेरिटरीज है। तो 4 यूनियन टेरिटरीज आपने देखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं साउदर्न कोस्ट पे, साउदर्न एरिया में। सो ये था गुजरात, ये था एमपी, ये था छत्तीसगढ़। ये जो शेप देख रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा उड़ा उड़ा शेप है, उड़ा उड़ गया। ठीक है ना, ये उड़ीसा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल ये था, और वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे जो है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा के भी जस्ट नीचे जाओगे आप तो एक शेप थोड़ा अजीब सा देख रहे होंगे, दिस वन, ये वाला पूरा एरिया, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है दैट इज अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश को आपको ऐसे याद रखना है कि पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल था हैदराबाद। ठीक है, बट आंध्र प्रदेश से कौन सा स्टेट अलग हुआ, तो दैट इज तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ये ट्राइंगल, तेलंगाना को याद करना बहुत सिंपल है, एक ट्राइंगुलर शेप का है। ठीक है, तो तेलंगाना एक ट्राइंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज तेलंगाना, और ये किससे अलग हुआ था। ठीक है, तो ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो अब हैदराबाद किसका कैपिटल हो जाएगा, तेलंगाना का। तो हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो है उसने अपना नया कैपिटल बना लिया, दैट इज अमरावती। ठीक है, तो आपको अब ये चारों स्टेट याद हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, आंध्रा कैपिटल अमरावती, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको मैंने बता दिया था जो आंध्रा के जस्ट नीचे जो स्टेट है दैट इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये है तमिलनाडु। ठीक है, कैपिटल इसका चेन्नई। ठीक है, अब हम ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे चलते हैं। ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट था। तो कोस्टल एरियाज के भी नाम याद हो गए होंगे आपको ईस्टर्न साइड के, वेस्ट बंगाल जो हमारे कोस्टल एरिया पे है, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया हमारे कोस्टल एरियाज ईस्टर्न साइड के। अब हम वेस्टर्न साइड चलते हैं। वेस्टर्न साइड में आप एक चीज पढ़ चुके हो, गुजरात, तो हमारा मोस्ट वेस्टर्न साइड है इंडिया का। गुजरात के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है काफी बड़ा एरिया कवर करता है, और ये है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र। ठीक है, और यहीं पे है महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास वाले रीजन में पड़ता है एक यूनियन टेरिटरी, जो पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थे लेकिन अब मर्ज कर दिए गए दोनों, और उसका नाम क्या है, तो उस यूनियन टेरिटरी का नाम है दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली।
दादरा नागर हवेली, ठीक है। तो ये एक यूनियन टेरिटरी है और उसकी जस्ट यहाँ ये जो सबसे बिगेस्ट एरिया है जो यहाँ का, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र का कैपिटल तो किसी को नहीं भूलेगा, है ना। सो महाराष्ट्र और जो उसके आसपास, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास जो एरियाज हैं छोटे छोटे, वहां पे दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली है, ठीक है, जो अब मर्ज करके यूनियन टेरिटरी बनाते हैं महाराष्ट्र के जस्ट। और ये है कर्नाटका, जो एक बटरफ्लाई शेप का दिख रहा होगा, एक ऐसे बड़ी बटरफ्लाई उड़ी, ये बटरफ्लाई का सर बना दो यहाँ से, ये पूरी बटरफ्लाई के 2 पंख दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको हम आईटी हब ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। तो महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटका, ठीक है। और महाराष्ट्र और कर्नाटका के जस्ट बीच में आप देख रहे होंगे बॉर्डर के पास एक छोटा सा स्टेट है जिसका एरिया सबसे छोटा है इंडिया में, और ये स्टेट है गोवा, ठीक है। और गोवा का कैपिटल है पणजी, पणजी भी बोलते हैं, पणजी भी बोलते हैं। दिस इज द कैपिटल ऑफ गोवा, ठीक है। और ये जो इसके ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया गोवा, और ये जो अब एरिया देख रहे हो जो हमारा वेस्टर्न साइड कवर कर रहा है, ठीक है, इंडिया का मोस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट है, और इसका सेक्स रेशियो भी सबसे अच्छा है। कौन सा स्टेट है ये है केरला, ठीक है, दिस इज केरला। और केरला का जो कैपिटल है दैट इज तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम, दिस इज द कैपिटल ऑफ केरला, ठीक है। तो अब आपको इधर के सारे स्टेट्स कवर हो गए। हाँ, पुदुचेरी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे 4 जगह पे फैला हुआ है, एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, ऐसे 4 प्लेसेस से फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, दैट इज पुदुचेरी, ठीक है। सो पुदुचेरी 4 पार्ट में है, और ये डिवाइडेड, ये है कहाँ पे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में, और इसका कैपिटल जो है वो पुदुचेरी का जो कैपिटल है वो पुदुचेरी ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक आप आइलैंड टाइप में स्ट्रक्चर देखो, सॉरी, छोटे छोटे आइलैंड से देखोगे, ठीक है, इसको हम कंप्लीटली बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। लक्षद्वीप, और इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है कावारत्ती, ठीक है, कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक यूनियन बहुत सारे आइलैंड्स देखते हो जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और इसका जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का वो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सो ये इंडिया के जो मेन इंडिया वाले जो रीजन थे वो ऑलमोस्ट कवर हो गए। इसमें आप एक बार यूनियन टेरिटरीज के नाम देख लो। सबसे पहले आपने यूटी पढ़ा, लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपने पढ़ा चंडीगढ़, फिर आपने पढ़ा दिल्ली, फिर आपने पढ़ा दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, फिर आपने पढ़ा पुदुचेरी, फिर आपने पढ़ा लक्षद्वीप, फिर आपने पढ़ा अंडमान एंड निकोबार। सो टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए इंडिया के पास, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के पास, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे यूनियन टेरिटरीज कवर हो गए। अब हम देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरा बचा हुआ है अभी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखेंगे। सो ये इंडिया का जो मैप है इसमें जो ये वाला रीजन है ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टेट्स है, ठीक है। और ये जो एक और स्टेट बच जाता है ये भी एक स्टेट है, याद रखिए, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स प्लस 1, 7 प्लस 1 जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। तो जो पहले प्लस 1 है उसको देख लेते हैं। तो ये जो छोटा सा उठा हुआ पार्ट है ना, जैसे सिक्किम, ये है सिक्किम,
और सिक्किम का जो कैपिटल है वो है गंगटोक। गंगटोक, इट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। अब जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसको देखने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। देखो ये जो 3 पार्ट में अलग से डिवाइड हो रखा है, 3 पार्ट जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये वाला, दिस इज असम। असम जो पूरा फैला हुआ है 3 पार्ट में, ट्रायंगुलर बना रहा है, ठीक है, जिसका कैपिटल है गुवाहाटी, ठीक है, सॉरी, इसका हाई कोर्ट है असम का गुवाहाटी में। असम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर, कैपिटल दिसपुर, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं जो ये पूरा सबसे ऊपर वाला, जो सबसे ईस्टर्न, इंडिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, और ये है मिजोरम। अब ये 4 स्टेट्स हैं, पहले मैं इसको क्लीन कर दूं एक बार। दिस इज अरुणाचल प्रदेश, दिस इज नागालैंड, दिस इज मणिपुर, और दिस इज मिजोरम। और मिजोरम और मणिपुर में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इन चारों को याद करने का क्या तरीका है, इन चारों स्टेट्स को ऐसे याद कर लो। हिंदी में मैं लिख रही हूँ, अरु ना मामी, एक शॉर्टकट की ये अरुणा मामी, ठीक है, किसी का नाम है अरुणा मामी। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मिजोरम, और मी, सॉरी, मा से मणिपुर, और मी से मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणा मामी, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर सिर्फ इन तीनों को याद करना है तो इन तीनों के लिए भी एक ट्रिक याद कर सकते हो, नामामी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट सुना है आपने, तो नमामि याद कर सकते हो। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और अरुणाचल तो आपको याद ही रहेगा, सबसे ईस्टर्न है, ठीक है। तो अरुणा मामी या फिर नमामि, इन दोनों ही शॉर्टकट की से ये चारों स्टेट्स को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। मिजोरम जो है वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर है मणिपुर, उसके ऊपर है नागालैंड, उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। अब इन सबका कैपिटल भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है ईटानगर, अरुणाचल में ईटा है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल हो गया ईटानगर। नागालैंड में कोहिनूर हीरा है, तो इसका हो गया कोहिमा, ठीक है। मणिपुर में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, ऐसे सिर्फ ये ट्रिक है याद, मतलब इसको ध्यान में रखना है। तो ये है इम्फाल, ठीक है। और मिजोरम का है आइजॉल, आइजॉल। सो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का ईटा नगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल और मिजोरम का आइजॉल, ठीक है। तो ये चारों स्टेट और उसकी कैपिटल्स हो गए। इसके अलावा मैंने ये वाला स्टेट आपको कवर करा दिया, ये असम है जो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, ठीक है। ये जो हिंदी में आपने त्र पढ़ा होगा, त्र, तो त्र में एक ऐसे वर्ड ऐसे देखते हो निकल के आ जाता है, तो त्र। तो ये सेम चीज यहाँ पे इसको त्र लिख दो, तो ये क्या है, ये वाला एरिया, ये है त्र से त्रिपुरा, ठीक है। इसको अगर हिंदी में कनेक्ट करोगे तो ये जो निकला वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं त्रिपुरा, ठीक है। तो ये हिंदी वाले त्र का आगे निकला हुआ पार्ट है जिसको हम त्रिपुरा कहेंगे, जस्ट याद करने के लिए है ये। और त्रिपुरा का कैपिटल होता है अगरतला, ठीक है। और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से, इसका जो 3 तरफ से एरिया है वो पूरा बांग्लादेश में, ठीक है, क्योंकि ये जो एक पूरा आप देख रहे हो ये है बांग्लादेश, ठीक है। सो त्रिपुरा के बाद एक देखो बादल जैसा एरिया दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये बादल जैसा दिख रहा है, बादल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेघ, तो ये हो गया मेघालय, ठीक है। तो मेघ से मेघालय, और मेघालय का कैपिटल जो होगा दैट इज शिलोंग, शिलोंग वैली भी है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज शिलोंग, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो ये तो सिक्किम है, आपको याद रखना है, दैट इसका कैपिटल है गंगटोक। ये पूरा पार्ट तो वेस्ट बंगाल का ही है, ठीक है ना, ये तो पूरा पार्ट वेस्ट बंगाल का हो गया। ये छोटा सा सिक्किम है। यहाँ से याद करोगे तो अरुणा मामी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणा मामी,
ठीक है। इसके बाद ये त्र निकला है तो ये हो गया त्रिपुरा। इसके ऊपर ये बादल जो है ये है मेघालय। ठीक है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ऐसे 3, ठीक है, ये है असम। ठीक है, तो ये सारे हो गए नॉर्थ ईस्ट के। एक चीज और याद रखना है आपको कि ये जो एरिया है ये है भूटान। ठीक है, ये जो एरिया है ये है नेपाल। ये जो एरिया है पूरा ये है बांग्लादेश। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये पूरा जो पूरा एरिया कवर करेगा ये हो गया म्यांमार। ये सारे स्टेट कंट्रीज हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है। ठीक है, सो इंडिया का मैप विद देयर स्टेट विद देयर कैपिटल कवर हो गया। इसको एक बार न्यू मैप में देख लेते हैं, दूसरे मैप में थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी गिवन होगा। मैं आपको रिविजन के लिए दे रही हूँ ताकि आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाए। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया पूरा चाइना, ये हो गया नेपाल, ठीक है, ये हो गया भूटान। ये 3 कंट्री आपको दिख गई। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ वाला जो कंट्री है दैट इज म्यांमार। ठीक है, अब हम इंडिया की बात करें तो ये हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसका कैपिटल है लेह। ये है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका कैपिटल है श्रीनगर। ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, उत्तराखंड का देहरादून है। उत्तराखंड के जस्ट ऊपर जाओगे तो हिमाचल प्रदेश है, जिसका कैपिटल है शिमला। ठीक है, और इस फ्लावर का तीसरा जो पेटल है वो है पंजाब, जिसका कैपिटल है चंडीगढ़। जो चौथा पेटल है वो है हरियाणा, इसका कैपिटल भी है चंडीगढ़। और यहीं पे है दिल्ली। ठीक है, सो ये कवर हो गया। अब हम नीचे चलते हैं। ठीक है, तो हिमाचल उत्तराखंड में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, उत्तराखंड यूपी के जस्ट ऊपर वाला है, और उत्तराखंड के ऊपर जो है दैट इज हिमाचल। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश आपको याद हो गया। जस्ट उसके ईस्ट में जाओगे तो बिहार है, बिहार का पटना कैपिटल। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो झारखंड का कैपिटल रांची। ठीक है, और इन बिहार और झारखंड के बगल में ईस्टर्न साइड में ऊपर तक जाता हुआ एक जो स्टेट है दैट इज वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, यहीं पे हम नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स को देख लें। वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर है सिक्किम, सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। और सिक्किम के एक साइड दूसरी कंट्री नेपाल है और एक साइड दूसरी कंट्री भूटान है। ठीक है, इसके बाद सबसे ऊपर जो सबको कवर कर रहा है यहाँ पे सबसे ईस्टर्न हमारा स्टेट भी है ये। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश, उसकी जस्ट नीचे नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, और मिजोरम का कैपिटल आइजोल। ट्रिक क्या थी कि अरुणा मामी, अरु मतलब अरुणाचल, ना मतलब नागालैंड, मा मतलब मणिपुर, और मी मतलब मिजोरम। तो ये हो गया अरुणा मामी। इसके बाद ये त्र जैसे निकला हुआ है तो ये है त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से घिरा है बांग्लादेश से। यहाँ पे एक बादल बना हुआ है तो ये है मेघालय, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, और त्रिपुरा का कैपिटल था अगरतला। ठीक है, और यहाँ पे एक जो ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है एक तरह से। ठीक है, तो ये है असम, असम का कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़े से साउथ में। हाँ, उत्तर प्रदेश मैंने आपको बता दिया था, जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है बहुत ज्यादा। बिहार से अलग होता है झारखंड। ये है सबसे मिडिल पार्ट हमारे इंडिया का, और मिडिल में मतलब मध्य, तो मध्य से याद रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, इसका कैपिटल है रायपुर। ठीक है, राजस्थान को याद रखना है आपको कि जो राजस्थान है वो राजाओं का एक तरह से प्लेस बोल सकते हो। राजाओं का प्लेस मतलब उनके पास होगा क्राउन, और ये क्राउन हमारे इंडिया में क्राउन का राज तो चलता नहीं है। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसीलिए क्राउन ही उल्टा पड़ा हुआ है। तो ये है राजस्थान, बस याद के लिए बता रही हूँ। और इसका कैपिटल है जयपुर। सबसे वेस्टर्न जो स्टेट है, ठीक है, कुछ अजीब अजीब सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ये है हमारा गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के आसपास वाले एरिया में ही देखोगे दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। ठीक है, ये हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब गुजरात महाराष्ट्र, सॉरी, गुजरात मध्य प्रदेश ये कवर हो गया। अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब हम ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न साइड देख लेते हैं। सबसे वेस्टर्न साइड में
गुजरात के जस्ट नीचे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद बटरफ्लाई शेप जैसे देखोगे तो ये है कर्नाटका, कर्नाटका का बेंगलुरु। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो छोटा सा स्टेट है एरिया वाइज सबसे छोटा, वो है गोवा, गोवा का कैपिटल है पणजी। और उसके बाद सबसे नीचे चले जाओगे वेस्टर्न साइड पे हमारा, तो वो है केरला, और केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा, थोड़ा सा अटपटा नाम है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और इसकी जस्ट वेस्टर्न साइड में चले जाओगे तो लक्षद्वीप है जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और उसका कैपिटल है कावरत्ती। ये हमारा वेस्टर्न साइड कवर हो गया। हमारे वेस्टर्न साइड में अराबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, और इसमें यहाँ ईस्टर्न बाउंड्री की जब हम कैपिटल्स देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे, सबसे नीचे से स्टार्ट करें तो तमिलनाडु, जो हमारा सबसे साउदर्न मोस्ट एरिया भी कवर करता है, और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, इन 3 जगहों पे है हमारा पुदुचेरी, तीनों स्टेट में फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, और इसका कैपिटल है पुदुचेरी है, ठीक है। कराईकल इज द पार्ट ऑफ पुदुचेरी, ठीक है ना। इसके बाद देखो यनम, कराईकल और माही, ये तीनों ही पुदुचेरी का पार्ट है, और पुदुचेरी, ठीक है ना, यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माही, ये तीनों जो है पार्ट है पुदुचेरी का, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु के जस्ट ऊपर चलोगे तो आंध्रा, ठीक है। आंध्रा का कैपिटल अमरावती नया कैपिटल बना है, क्योंकि आंध्रा से अलग हो गया है तेलंगाना जो ट्रायंगुलर शेप का है, और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल था, ठीक है। लेकिन अब ये किसका कैपिटल बन गया है, तेलंगाना का। और इसके जस्ट ऊपर एक स्टेट बचा हुआ है जो उड़ा उड़ा सा दिखेगा आपको थोड़ा सा, और वो है उड़ीसा, ठीक है। ये देखो उड़ीसा, जो कवर करता है किसको, हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न बाउंड्री, और इसका कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जस्ट ऊपर है बंगाल, ठीक है, जो ऊपर तक जाएगा, एकदम ऊपर तक जाएगा, सिक्किम तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया अपना पूरा इंडिया, इंडिया का मैप, ठीक है। अब एक बार मैं आपको सॉरी जूम करके दिखाती हूँ, और जूम हटा के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ये मैप जो है, ये भी सेम इंडिया का ही मैप है, बस थोड़ा अलग से विजुअल देखने के लिए। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार जो है, ये भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। स्टेट्स की बात, कंट्रीज की बात करें तो ये पूरा चाइना कवर करता है, यहाँ पे म्यांमार कवर करता है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया के जस्ट नीचे देखोगे, इंडिया से थोड़ा ये यहाँ पे है श्रीलंका, ठीक है, ये है श्रीलंका, ठीक है। तो ये बात हो गई इंडिया की, इंडिया के सारे स्टेट्स विद कैपिटल, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो अभी एक चीज और याद रखना, टोटल 28 स्टेट्स है इंडिया में, देख लेना, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, और यूनियन टेरिटरीज का नेम भी मैंने आपको बता दिया है सारे, ठीक है। सो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें लोकेशन वाइज याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा आपको चीजों को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और इसे शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।